हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास वंस अगेन। आज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ग्रामर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे, हल करेंगे, है ना, उसके हिंदी मीनिंग के साथ, राइट। तो क्लास को स्किप नहीं करना है, वीडियो को एकदम स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है ना। जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट्स बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, चाहे किसी भी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हो, है ना, 9, 10, 11, 12 या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो यूजफुल होगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, कम से कम वीडियो को पूरा देख ले और कमेंट करने की कोशिश करें, कमेंट जरूर करें, शेयर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो मेरा वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाएगा, है ना। तो क्लास को पूरा देखें। अब क्या है, क्वेश्चन क्या है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसका अर्थ क्या हुआ, जो जिस वर्ड का स्पेलिंग सही है ना, करेक्ट है, उसको चूज करना है। तो यहां 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब क्या है देखेंगे, है ना। इंसेसेंटली का अर्थ होता है निरंतर, लगातार। इसका स्पेलिंग क्या होगा, इसका स्पेलिंग होगा INCESSANTLY, ठीक है, INCESSANTLY। तो ये किसका है, ये है डी का, है ना, इंसेसेंटली। तो इंसेसेंटली का अर्थ होता है निरंतर, लगातार। इंसेसेंटली का अर्थ क्या हो गया, निरंतर होता है या तार होता है, निरंतर या लगातार होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखेंगे इमीडिएटली, ठीक है ना, इमीडिएटली, IMMEDIATELY, इमीडिएटली। तो इमीडिएटली ये इसमें बी है ना, ये सही है, तो ये बी होगा इमीडिएटली। इमीडिएटली का अर्थ क्या होता है, इमीडिएटली का अर्थ होता है तुरंत, है ना, या फौरन, या तत्काल, ठीक है, इमीडिएटली। तो ये इसका सही उत्तर है इमीडिएटली, राइट। अब देखते हैं आगे, एडमिसिबल। एडमिसिबल तो ADMISSIBLE, एडमिसिबल का सही वर्ड, सही स्पेलिंग क्या होगा, ADMISSIBLE, एडमिसिबल। तो ये इसका सी होगा। एडमिसिबल का अर्थ होता है स्वीकार्य। एडमिसिबल का अर्थ क्या होता है, स्वीकार्य, ठीक है, ये सही उत्तर है, ये सही ऑप्शन है एडमिसिबल। तो एडमिसिबल का स्पेलिंग क्या होगा, ADMISSIBLE, एडमिसिबल मीन्स होता है स्वीकार्य, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का स्पेलिंग क्या होगा, AUTONOMOUS, AUTONOMOUS, ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का अर्थ क्या होता है, स्वायत्त होता है, स्वायत्त होता है, या स्वशासी कह सकते हैं इसको, ऑटोनोमस, है ना। तो ऑटोनोमस का स्पेलिंग क्या होगा, AUTONOMOUS, ऑटोनोमस। नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन। अब है कैसेट, है ना, अब है कैसेट। तो कैसेट का स्पेलिंग क्या है, CASSETTE होगा, है ना। तो CASSETTE, तो ये होगा कैसेट, CASSETTE। कैसेट का तो जानते ही हैं, कैसेट, ये कैसेट का सही स्पेलिंग होगा। अब है क्या, नेक्स्ट है बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट क्या है, बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का स्पेलिंग क्या होगा, BIBLIOGRAPHY, बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या होता है, बिब्लियोग्राफी का अर्थ हुआ ग्रंथों की सूची, बिब्लियोग्राफी, राइट, ग्रंथों की सूची यानी ग्रंथ सूची, बिब्लियोग्राफी मीन्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्सेलरेट, है ना। एक्सेलरेट का स्पेलिंग होगा ACCELERATE, ACCELERATE, तो ये इसका सही है,
सी इसका ऑप्शन होगा। एक्सेलरेट मीन्स होता है गति बढ़ाना, एक्सेलरेट का अर्थ होता है गति बढ़ाना या चाल बढ़ाना। ठीक है, अब देखेंगे कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब के करेक्ट फॉर्म को चूज करना है, वर्ब के करेक्ट फॉर्म को चूज करना है। अब क्वेश्चन है कि माई सीजर्स डैश इज नॉट शार्प, यानी मेरी कैंची, सीजर्स मीन्स क्या होता है, सीजर्स मीन्स कैंची, मेरी कैंची तेज नहीं है ना। तो सीजर, यहाँ सीजर क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है, देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है। तो इसके साथ ऑप्शन क्या आएगा, इज आएगा। माई सीजर्स इज नॉट शार्प, यानी मेरी कैंची तेज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कीप क्वाइट, चुप रहो, वी आर डैश टू द रेडियो, है ना। वी के बाद यहाँ आर है ना, यानी कि ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट में ऐसा होता है कि सब्जेक्ट के बाद एम इज आर लगा होता है, ये सब्जेक्ट के बाद एम इज आर लगा होता है, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप होता है, यानी वर्ब में ING लगा होता है। तो यहाँ वी के बाद क्या होगा, वी के बाद आर है तो आर के बाद क्या होगा, लिसनिंग, वी आर लिसनिंग टू द रेडियो, लिसनिंग होगा LISTNING, लिसन में ING लग जाएगा, है ना। तो वी आर लिसनिंग टू द रेडियो, कीप क्वाइट, चुप रहो, वी आर लिसनिंग टू द रेडियो, हम लोग रेडियो सुन रहे हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव नॉट डैश हिम फॉर ए ईयर, है ना, वी हैव नॉट डैश हिम फॉर ए ईयर। अब देखो यहाँ सब्जेक्ट के बाद हैव है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद अगर हैज या हैव लगा रहे तो वर्ब का कौन सा रूप आएगा, वर्ब का तीसरा रूप आता है, यानी वर्ब में का थर्ड फॉर्म आता है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म कहाँ है, यहाँ वी हैव नॉट सीन, ये है सीन, सी का तीसरा फॉर्म सीन, वी हैव नॉट सीन, वी हैव नॉट सीन हिम फॉर ईयर, मतलब हम लोगों ने उसे 1 साल से नहीं देखा है, वी हैव नॉट सीन हिम फॉर ईयर। तो क्या है, सब्जेक्ट के बाद अगर हैज हैव रहे, है ना, तो वर्ब का कौन सा रूप आता है, थर्ड रूप आता है, यानी ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये सेंटेंस है, राइट। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव डैश ऑल माई सेविंग्स, यानी ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, आई हैव डैश ऑल माई सेविंग्स, यानी हैव के बाद आने वाला वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। तो इसमें स्पेंडेड गलत है, स्पेंड तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और स्पेंड होगा नहीं, तो कौन सा होगा, स्पेंट। आई हैव स्पेंट ऑल माई सेविंग्स, आई हैव स्पेंट ऑल माई सेविंग्स, यानी स्पेंड का ये स्पेंड का थर्ड फॉर्म है, स्पेंड स्पेंट होता है, स्पेंट स्पेंड स्पेंट स्पेंट, यानी आई हैव अपने सभी सेविंग्स को खर्च कर दिया है, आई हैव स्पेंट ऑल माई सेविंग्स, मैंने अपने सभी सेविंग्स को खर्च कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे केम हेयर अ मंथ एगो, दे केम हेयर अ मंथ एगो, यहाँ मंथ एगो यानी 1 महीना पहले, तो यहाँ आने वाले ये किस टेंस में होगा, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होगा, तो क्या होगा, दे केम हेयर ए मंथ एगो, यानी वे लोग यहाँ 1 महीने पहले आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है सोहन वाज डैश बाय ए डॉग, ये पैसिव वॉइस में है, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का, है ना, यानी वाज के बाद आने वाला वर्ब कौन सा होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, वर्ब का तीसरा रूप होगा, यानी सोहन वाज बीटेन, सोहन वाज बीटेन, BITTEN, बीटेन, सोहन वाज बीटेन बाय ए डॉग, यानी सोहन वाज बीटेन बाय ए डॉग, यानी सोहन एक कुत्ता के द्वारा काटा गया, तो यहाँ बीटेन होगा, BITTEN, बीटेन, सोहन वाज बीटेन बाय ए डॉग, यानी सोहन एक कुत्ते के द्वारा काटा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर डैश इंग्लिश फॉर 20 ईयर्स, है ना। द टीचर डैश इंग्लिश फॉर 20 ईयर्स, इसका अर्थ ये हुआ कि शिक्षक जो है ना 20 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, यानी 20 सालों से शिक्षक जो है ना इंग्लिश पढ़ाते आ रहे हैं। तो ये किस टेंस में होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव, है ना, उसके बाद बीन आता है ना, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप आता है। इसको यूज करना है, इसको यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हैज हैव आएगा, या वर्ब का सब्जेक्ट के बाद हैज हैव आएगा, उसके बाद बीन आता है, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप आएगा। तो यहाँ क्या होगा, द टीचर, है ना, द टीचर हैज बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 20 ईयर्स। यहाँ क्या होगा, द टीचर हैज बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 20 ईयर्स, यानी शिक्षक 20 वर्षों से इंग्लिश पढ़ाते आ रहे हैं। राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं चाहूँगा कि कमेंट जरूर करें। कमेंट नहीं करते हैं आप लोग, कमेंट जरूर करें, है ना, कि इस प्रकार का क्लास लेके आना है या नहीं। कम से कम कमेंट जरूर कर दे, शेयर कर दे वीडियो को। राइट। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।